हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिस प्रकार से लगातार हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर हम लोग वीडियो देखते आ रहे हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अलग अलग मेथड को हम लोगों ने देखा। जिस प्रकार से लास्ट क्लास में हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे पहले आपने जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देखा होगा, ठीक है। उससे पहले जो है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। तो आपके मन में सवाल उठता होगा, इतना मेथड पढ़ने के बाद हमें जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की क्यों ज़रूरत हुई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों ज़रूरत पड़ा और कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख के रखा है, दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज यूज्ड व्हेन देयर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ध्यान दीजिए, ये मेथड अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तभी यूज होता है जब वहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन रहेंगे। कितना फंक्शन रहेंगे? तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, तब ये मेथड यूज होगा। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, सर जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन रहते थे तो हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाते थे। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सारा मेथड फेल हो जाए तब जो है हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड के द्वारा हम लोग सोल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कब हम यूज़ करते थे? जिसको हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं और उसका जो डेरिवेटिव निकलेगा उसका आंसर उसी में होता था। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा? उसका आंसर जो है उसमें नहीं होगा। और वैसे क्वेश्चन को जिसको जो है हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं सोल्व कर सकते हैं या किसी और मेथड से नहीं सोल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज्ड वेयर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होना चाहिए। एंड वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन ऑफ दोज फंक्शन, सो सोल्व दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। यानी कि दो फंक्शन होना चाहिए। मान लीजिए दो फंक्शन को हमने जो है पहला को u माना, दूसरा को v माना, तो फार्मूला क्या बनेगा? u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला बनेगा, u को सबसे पहले इसी तरह से छोड़ देना है। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। u को उसी तरह से छोड़ देना है, फिर v का जो है इंटीग्रेशन करना है, माइनस साइन लेना है। उसके बाद जो है आपको जो है ये इंटीग्रेशन का जो है साइन आपको दिख रहा होगा। उससे पहले आपको जो है u का जो है डिफ्रेंशिएशन करना है, v का जो है इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिए, u का डिफ्रेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, जो आंसर आएगा उसका फिर से जो है इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले ध्यान दीजिए, u इंटू वी मतलब दो फंक्शन है, ठीक है, दोनों जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो u को छोड़ देना है, मतलब उसी तरह से लिख देना है, और v का जो है इंटीग्रेशन करना है माइनस साइन के साथ। सबसे पहले अंदर में क्या करेंगे? u का डिफ्रेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, जो आंसर आएगा उसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो है आपका फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते थे कि हम जो है किसी को u मान लेते थे, किसी को v मान लेते थे। वहाँ पर जो है कोई लिमिट नहीं था, कोई बाउंड्रीज नहीं था, जो मन करे जो मान लेते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में आप वैसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन में अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे जो है जो इम्पोर्टेंट जो आपका स्टेप है वो जो है u और v को डिसाइड करना, u और v का डिसाइड करना। अगर आप जो है गलत चुन लीजिएगा u और v, तो आपका जो है क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो u और v को कैसे सेलेक्ट करना है, उसके लिए जो है हमने एक फार्मूला को लिख रखा है, अर्थात एक लेटर है I लेट। ध्यान दीजिएगा, लेटर का क्या नाम है? I लेट, ठीक है, ILATE। इस लेटर को अगर आप याद रखिएगा तो आपको जो है चूज करने में जो है आसानी होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है हर समय जो है काम कर सके, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये जो लेटर है आपको जो है मतलब ज़्यादातर जो है इसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, ज़्यादातर इसी से आपको काम चल जाएगा। अर्थात u जो है किसको मानेंगे उसका जो है हमने ऑर्डर लिख के रखा है। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, अगर क्वेश्चन में अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहे, जैसे कि साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले जो है उसको जो है u मानेंगे। ध्यान दीजिए, प्रायोरिटी किसको देना है, हम जो है ऑर्डर से लिख रखे हैं। अगर
प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में जो है सबसे पहला जो है अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहे तो उसको u मानेंगे। दूसरा जो है अगर लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा तो उसको जो है उसके बाद जो है उसका प्रायोरिटी मिलेगा, अर्थात log x रहेगा, ठीक है, log 2x रहेगा, इस तरह से अगर रहेगा तो उसको हम लोग मानेंगे, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब x, ठीक है, x स्क्वायर, उसके बाद 2x 3x इस तरह से रहेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और लास्ट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का मतलब sin x cos x tan x, ठीक है। आप तो 6 निष्पत्तियाँ जानते हैं, ठीक है, 6 आइडेंटिटीज जानते हैं, वो हो गया। उसके बाद लास्ट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अर्थात ये जो है ऑर्डर है क्वेश्चन में जो है मानने का। आप ध्यान दीजिएगा, हम जो है आपको बताएंगे किस तरह से जो है u और v को मानना है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप हमको जो है थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, हम क्वेश्चन में ले जाएंगे, लेकिन फाउंडेशन को हम आपको पहले मजबूत कर दें, क्योंकि मेरा कहना है कि अगर आपका जड़ मजबूत रहेगा तो आपको जो है कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। आपका फाउंडेशन जो है मजबूत होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा हम आपको थोड़ा डिटेल में हम आपको ले जाएंगे। ये जो है आइलेट जो है आपको यू को डिसाइड करने में आपको मदद करेगा, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन में मान लीजिए अगर जो है दो, देखिए जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन में जो है लॉगरिथमिक भी रहेगा और अलजेब्रिक भी रहेगा, तो किसको यू मानेंगे? लॉगरिथमिक मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में जो है इन्वर्स, ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन में जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहेगा और लॉग का भी फंक्शन रहेगा, तो किसको आप यू मानिएगा? तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को यू मानिएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन में जो है अलजेब्रिक फंक्शन भी रहे और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी रहे, तो किसको यू मानिएगा? तो सबसे पहले जो है अलजेब्रिक आ रहा है, इसलिए अलजेब्रिक को हम यू मानेंगे। ये आपका हो गया। दूसरी बात जो आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है फार्मूला को देखिए, यू भी का क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। भी का क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ भी भी का क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर भी का इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि उसी फंक्शन को हम भी मानेंगे, ठीक है। उसी फंक्शन को हम भी मानेंगे जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। ये हम आपको इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहे हैं, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसी फंक्शन को हम भी मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। क्या हम सबका इंटीग्रेशन जानते हैं? नहीं। log x का कोई इंटीग्रेशन बताएगा? log x का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं। उसी फंक्शन को हम भी मानेंगे जिस फंक्शन का फार्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन का। ध्यान दीजिए, log x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम नहीं जानते हैं, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम नहीं जानते हैं, तो इसको आप भी कभी भी नहीं मान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप भी कभी भी नहीं मान सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन में चलते हैं और हम जो है देखेंगे कि किस तरह से जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंटीग्रेट x स्क्वायर log x dx, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, ठीक है। 2 फंक्शन जो है आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। एक फंक्शन है x स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है log x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड हमको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है 2 फंक्शन आ रहा है, एक x स्क्वायर है, एक log x है। अब हमें जो है सबसे पहले डिसाइड करना है कि किसको u मानेंगे, किसको भी मानेंगे। उसके लिए जो है हमने जो है फार्मूला लिख के रखा है आइलेट, ठीक है। ये जो है आपको इसको फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है एक्स स्क्वायर, ये क्या है? तो एक्स स्क्वायर जो है अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी कि हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देते हैं a। और log x ये कौन सा फंक्शन है? तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी कि ये हो गया l। अब हमको बताइए कि किसको पहले हम प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले log आ रहा है, ठीक है, यानी कि u कौन सा हो जाएगा? तो u जो है आपका log x हो जाएगा। u कौन सा हो जाएगा? log x हो जाएगा। और v क्या होगा? v जो है आपका x स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं ना। देखिए log पहले आ रहा है तो हम जो है इसको u मान लिए, उसके बाद जो है अलजेब्रिक है इसलिए हम इसको भी मान लिए। दूसरी बात, हमने जो है आपको बताया था कि जिसका इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं जानते हैं उसको हम कभी भी नहीं मानेंगे। तो देखिए log x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हमें नहीं पता है, तो उसको हमने क्या माना है? u माना है, भी हमने नहीं माना है, ठीक है। अब फार्मूला को लिखिए। फार्मूला क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, तो u को छोड़ना है और v का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। माइनस साइन के साथ आपको जो है इंटीग्रेशन का साइन देना है, उसके बाद जो है u का जो है डिफ्रेंसिएशन करना है इनटू
भी का जो है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पूरा का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिए u इंटू भी का हमने जो है फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूला में जो है हम रखेंगे और आंसर को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए u क्या है log x, ठीक है, इंटू भी का इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस साइन, इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, du बाई एक्स यानी कि log x का क्या होगा d बाई डी एक्स, ठीक है, log x का क्या होगा यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन किसका करना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे पूरा का, ठीक है। अब ये फार्मूला हमने लिख दिया। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन करेंगे। log x जो है उसी तरह से रह जाएगा, यानी कि log x को हम उसी तरह से लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, कोई डाउट है नहीं। बीच में माइनस का साइन, तो माइनस का साइन दे दिए, ठीक है। अब देखिए log x का डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला क्या होगा, log x का डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला होता है 1 बाई एक्स, ठीक है, 1 बाई एक्स इंटू है, ठीक है, तो इंटू दे दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, यानी कि हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब ये जो है पूरा में इस तरह से है और dx है, हो गया ना। देखिए log x का डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, dx था dx दे दिए। अब यहाँ से जो है एक बार और सिंप्लीफाई कर दीजिए, log x इंटू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर जो है 1 बाई 3 जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, dx बचेगा ना। यहाँ से क्या हो जाएगा log x इंटू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 बाई 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में c हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो log x इंटू, ठीक है, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको आप लिख लीजिए। सब्सक्राइब करें नंबर 1 क्लासेस को, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 2 कहता है इंटीग्रेट x इंटू साइन 2x dx, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, ठीक है, और इसको जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को लगाना पड़ेगा। तो हमें जो है सबसे पहले u और v का हमें डिसीजन लेना है। सबसे पहला डिसीजन जो आपका इम्पोर्टेंट डिसीजन है, u और v का डिसीजन लेना है। यहाँ पर जो है हम आइलेट का यूज करेंगे, तो आइलेट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जो x है वो क्या है, तो अलजेब्रिक है, यानी कि ये a है, ठीक है, और साइन 2x जो है वो आपका ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, तो सबसे पहले a आ रहा है, यानी कि u जो होगा वो आपका x हो जाएगा, और v क्या होगा, तो v जो है आपका साइन 2x हो जाएगा। ये जो है हमने डिसीजन ले लिया है कि u किसको मानना है, v किसको मानना है, कोई डाउट है नहीं। उसके बाद जो है हम फार्मूला को लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है, u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, यू को छोड़ देना है अर्थात उसी तरह से लिखना है, v का जो है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, माइनस लेना है बीच में। उसके बाद जो है ब्रैकेट डालिए डी यू बाई डी एक्स, उसके बाद v का इंटीग्रेशन, उसके बाद जो फाइनल आंसर निकलेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ना। चलिए अब इस फार्मूला में हम डालेंगे, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, u को छोड़ना है अर्थात x को उसी तरह से छोड़ दीजिए, v का इंटीग्रेशन अर्थात साइन 2x dx, कोई डाउट है नहीं, बीच में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट ले लीजिए डी यू बाई डी एक्स अर्थात d बाई डी एक्स और x का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन साइन v अर्थात साइन 2x dx, ठीक है, और जो फाइनल निकलेगा उसका जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे।
चलिए, बहुत आसान हो जाएगा जब आपको समझ में आ जाएगा अच्छी रीति से तब, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, x को हम उसी तरह से छोड़ देंगे, अर्थात x जो है उसी तरह से रहेगा, i इक्वल टू x जो है उसी तरह से रहेगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन 2x का माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2x का जो है नीचे में क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, अर्थात 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया साइन 2x का इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जैसे कि ध्यान दीजिए, डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन अगर हम पूछे साइन 2x का तो कॉस 2x बोलिएगा इंटू 2 बोलिएगा, ठीक है। तो इंटू 2 बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है ना। ये हो गया। उसके बाद बीच में क्या है, तो माइनस का साइन, तो माइनस दे दीजिए। x का डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला क्या होगा, 1 होगा, अर्थात इंटीग्रेशन 1 हो गया, ठीक है। यानी कि आपका हो गया 1 साइन 2x का फिर से जो है इंटीग्रेशन पूछ रहा है, यानी कि माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो है हमें क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस x, ठीक है, माइनस x कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस x कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद माइनस, ठीक है, 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, 1/2 को क्या निकाल दिए, बाहर निकाल दिए, ठीक है। ये माइनस को भी बाहर निकाल दिए तो प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c, ठीक है। यानी कि ये जो है मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू माइनस x कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि साइन 2x बाई 4 प्लस में c, ठीक है। यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। समझ में आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको इंटीग्रेशन करना है log x dx का। आप ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि सर आपने बोला कि जब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन रहेगा तभी जो है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करते हैं। अभी तो सिंगल फंक्शन है अर्थात log x है, लेकिन हम जो है इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से हम लोग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि log x एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, और कोई फंक्शन है जैसे कि tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। तो log x जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं जानते हैं, log x का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं जानते हैं। तो ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं और ना ही कोई मेथड हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम इसका तो फार्मूला नहीं जानते हैं। तो इसको जो है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगाना पड़ेगा। अब जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो है कंडीशन है, वहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन के साथ आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका जो नंबर है चेंज नहीं होता है। जैसे कि 1000 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000 होगा, ठीक है। उसी तरह से किसी भी फंक्शन को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 dx। अब यहाँ पर 2 फंक्शन हो गया, एक log x हो गया और एक 1 हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन हो गया। अब हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, दूसरी सवाल आपको उठता होगा कि क्या ये जो है मेथड काम करेगा, आईलेट। तो यहाँ पर तो आईलेट आपको काम नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एक फंक्शन जो है मान लीजिए चलो log है, उसके बाद 1 को आप क्या मानते हैं, ना तो ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ना ये अलजेब्रा फंक्शन है, ना ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, तो हमने जो है सेकेंड जो है रूल आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। तब इंटीग्रेशन जो है, जैसे फार्मूला पहले ध्यान दीजिए, ठीक है, u और v का जो है फार्मूला को ध्यान दीजिए, u इंटू वी डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू u उसके बाद v dx माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेशन v dx, ठीक है। उसके बाद पूरा का क्या करना है,
इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूला को जो है थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं। इस फार्मूला को आप ध्यान से देखिए, v का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। v का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि हम v जो है उसी फंक्शन को चूज करेंगे जिसका इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए। ये जो है अगर आप गलती नहीं कीजिएगा ना तो आप कभी भी फंसिएगा नहीं। v का जो है इंटीग्रेशन हो रहा है, v हम उसी फंक्शन को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, log x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम जानते ही नहीं है तो हम log x को क्यों भी मानेंगे, अर्थात u जो है यहाँ पर u इक्वल टू log x हो जाएगा और v इक्वल टू 1 हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं ना, u इक्वल टू log x हो जाएगा, v इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप जो है फार्मूला में बैठा दीजिए, अर्थात u को छोड़ना है, अर्थात log x को जो है छोड़ दीजिए, इंटू 1 का इंटीग्रेशन कीजिए, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, अर्थात d बाई dx log x, d बाई dx log x, ठीक है, इंटू v का इंटीग्रेशन अर्थात 1 का इंटीग्रेशन, उसके बाद पूरा का जो है जो आपका आंसर आएगा उसका जो है आपको इंटीग्रेशन करना है। कितना आसान है, कितना आसान है। भारी से भारी चीज़ को भी जो है आपको आसान बनाया जा सकता है, केवल जो है आपको थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जो है इस फार्मूला को हम लोग जो है फार्मूला में हमने डाल दिया है, इसको हम लोग करेंगे log x, यानी कि i इक्वल टू log x, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस दे दीजिए, इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स हो गया, इंटू है तो हमने इंटू का साइन दे दिया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। कोई डाउट है नहीं ना, चलिए उसके बाद जो है ब्रैकेट बंद है, उसके बाद dx है, ठीक है, यानी कि x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका i इक्वल टू log x इंटू एक्स, log x इंटू एक्स, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, log x इंटू एक्स माइनस ये जो है आपका बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, 1 dx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इसको x को इधर ले आइए, यानी कि x log x, ठीक है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, यानी कि x हो गया प्लस में c, ठीक है। यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंटीग्रेट tan इनवर्स x dx। ध्यान दीजिए, पिछला फंक्शन जो था log x था, ठीक है, अभी जो है tan इनवर्स x है। फिर से आपके मन में सवाल उठता होगा, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नहीं है तो आप बना ना दीजिए, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बना दीजिए। क्यों हम इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं बाय पार्ट्स के द्वारा, क्योंकि इसका जो है ना तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, किसी और मेथड के द्वारा हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका जो है क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1 dx, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बन गया, टेंशन खत्म, ठीक है। अब हमें जो है डिसाइड करना है कि u किसको लेना है, v किसको लेना है, अर्थात सबसे पहले बात तो फार्मूला लिख लीजिए, यानी कि u v dx इक्वल टू आपको u को छोड़ना है, v का जो है इंटीग्रेशन करना है माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन ऑफ आपको हो जाएगा du बाई dx, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन v dx, ठीक है, उसके बाद पूरा का इंटीग्रेशन। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला को आप रट लीजिए, आपको जो है फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है v का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ भी v का इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि v जो है उस फंक्शन को हम लेंगे ही नहीं जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, अर्थात log, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्थात tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं जानते हैं, इसलिए हम जो है u जो है tan इनवर्स x को ही मानेंगे, ठीक है, और v जो है 1 को मानेंगे। कोई डाउट है नहीं ना, यही जो है आपका इम्पोर्टेंट स्टेप है, u और v को सेलेक्ट करना ही आपका इम्पोर्टेंट स्टेप है। ध्यान दीजिए,
भी का हमें इंटीग्रेशन करना है तो भी हम उस फंक्शन को मानेंगे ही नहीं जिसका हम इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं जानते हैं, इसलिए हम क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है करेंगे, अर्थात u tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v dx अर्थात 1 dx माइनस, तो माइनस दे दिए, इंटीग्रेशन du बाई x dx अर्थात d बाई dx tan इनवर्स x इंटू दे दिए v अर्थात v का इंटीग्रेशन, तो v क्या है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कीजिए, उसके बाद dx कर दीजिए। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा साइन रखिए ताकि आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है ना, अब कीजिए tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो ये हो गया x, माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दीजिए, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x हो जाएगा, ब्रैकेट साइन है तो dx हो गया। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट है, इसी को दे दीजिए। चलिए आपका हो गया I इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख देते हैं x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही बचा ना, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा तो क्या होगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फिर से होता है, यानी कि आपका हो जाएगा 2। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा, यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है, यानी कि d बाई डी एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है d बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला होता है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऊपर में जो है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होगा, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होगा, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उल्टा होता है, यानी कि ऊपर वाला फंक्शन में हमें जो है केवल जो है सेम फंक्शन है, केवल और केवल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से आपको जो है डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसको जो है आप इस तरह से लिख दीजिए, I इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये जो है किसका फार्मूला हो जाएगा, तो उसको लिख देंगे I इक्वल टू एक्स इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, यानी कि I इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x। ठीक है, माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c, यही जो है फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंटीग्रेट x इंटू tan इनवर्स x dx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ काम करने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो कंफर्म है। चलिए अब हमें बात रह गया कि u किसको मानना है, v किसको मानना है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आइलेट यूज़ कर लेंगे, नहीं तो हमने जो है आपको शॉर्टकट रूल बताया है, जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं उसको हम
u मान लेंगे, ठीक है। अगर दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं तब जो है हम आइलेट में यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है u यानी कि u क्या हो जाएगा, तो u जो है tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। आप आइलेट भी यूज कर सकते हैं, आइलेट, ठीक है। यहाँ पर जो है पहला में क्या है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये जो है आपका u इसी तरह से मिल गया। पहला जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो u इसी तरह से मिल गया। चलिए, किसी तरह से आपको जो है समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम दो मेथड बताते हैं। फार्मूला लगाएंगे, u v dx इक्वल टू u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, उसके बाद dx। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू u tan इनवर्स x v x dx माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन u यानी कि du बाई डी एक्स, अर्थात d बाई डी एक्स, और u क्या है, तो u है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v क्या है, x है, यानी कि x dx, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज dx। चलिए I इक्वल टू tan इनवर्स x उसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिखें, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन क्या होगा x का, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दिए dx, ठीक है। अब जो है इसको क्या करेंगे, I इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, यानी कि वो तो उसी तरह से रहेगा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस, ये जो है 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो आपका क्या बचा, तो बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये बताइए कि इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कैसे सोल्व कीजिएगा, थोड़ा सा आप सोच लीजिए, सोचने के लिए हम आपको टाइम देते हैं, ठीक है। किस तरह से आप सोल्व कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। आपको जो है हमने जो है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन हमने बताया था, ये जो है आपका रेशनल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात ऊपर में भी अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे में भी अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या बताए थे, ऊपर में भी अलजेब्रिक फंक्शन हो और नीचे में भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो उसको जो है हमने जो है रेशनल फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करना हमने आपको बताया था, ठीक है। अब ये तो हम ये क्वेश्चन भी हम शायद आपको बताए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम आपको बताए हैं, तो इसका तो आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो I इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस 1/2, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या करेंगे, नीचे वालों को लिखेंगे, अर्थात 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन को हमने जो है आपको बताया है, कॉपी में जाकर देखिए, नोट्स में जो है अगर आप लिखते होंगे तो ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन में होगा आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो I इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -1/2, ठीक है, अलग अलग कर दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा 1 dx, ठीक है, उसके बाद माइनस, ठीक है, ये आपका जो है ब्रैकेट में रहेगा, ये जो है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा
1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। चलिए अब जो है 1/2 है तो 1/2 को भी जो हम यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1/2 जो है पूरा सब में बाहर है, तो -1/2 ये आपका हो जाएगा। तो ये जो है आपका इस तरह से हो जाएगा। अब जो है इंटीग्रेशन करते हैं, अर्थात ये जो है थोड़ा सा हमको इधर जगह ले लेते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, -1/2 ये ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, 1/2 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, x हो जाएगा। ठीक है, बीच में जो है माइनस का साइन, तो माइनस दे दिए। 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, जल्दी से बता दीजिए। तो ये किसका फार्मूला है, तो tan इनवर्स x का फार्मूला है, यानी कि tan इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद जो है प्लस में c दे दीजिए। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इसी को आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो हम इसको ख़त्म करेंगे। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसलिए जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगाना पड़ेगा। अब जो है u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, तो आइलेट ले लीजिए, आइलेट, अर्थात ये जो है ये क्या है, तो ये जो है आपका अलजेब्रिक हो गया, अर्थात a हो गया। उसके बाद cos 2x ये क्या है, तो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि आपको जो है a और t, ठीक है, तो आपको u किसको मानिएगा, तो u जो है सबसे पहले a आ रहा है, अर्थात u इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और v इक्वल टू cos 2x हो जाएगा। ठीक है, आप फार्मूला लिख दीजिए, u v dx इक्वल टू u इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स, अर्थात u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इंटू v का इंटीग्रेशन, जो आंसर निकलेगा उसका पूरा का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जो है हम इसको करेंगे, तो u अर्थात एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू v तो cos 2x, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, अर्थात d बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू v क्या है, तो cos 2x है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, dx हो गया ना। चलिए एक्स स्क्वायर cos 2x का इंटीग्रेशन, तो sin 2x डिवाइडेड बाई 2, मज़ा आ गया ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा 2x इंटू इसका जो है आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x का, तो sin 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद, dx, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यानी कि आपका बचा क्या, तो आपका बचा I इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, माइनस आपका बच गया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x, x इंटू साइन 2x dx। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन बन गया, क्योंकि x इंटू साइन 2x ये जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। कुछ समझ में आ रहा है, x साइन 2x, ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, यानी कि इसको फिर से हमें जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगाना पड़ेगा। एक खुशखबरी हम आपको दे रहे हैं, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है यही क्वेश्चन था, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कराया था, इसी क्वेश्चन को कराया है, x साइन 2x dx। अगर आप नोट्स किए होंगे, ठीक है, अगर आपने नोट में लिखा होगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x साइन 2x dx का इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप जो है इसको फिर से इंटीग्रेट कीजिए, अर्थात इस तरह से लिखिएगा, I इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन
2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस, इसको आप I1 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, I1 मान लीजिए, और इसका आंसर निकाल कर फाइनल आंसर जो है इसमें रख दीजिए। इसको आप I1 मान लीजिए और I1 का जो है इंटीग्रेशन कीजिए। तो I1 का हमने जो है इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुका है, अर्थात इंटीग्रेट x इंटू साइन 2x dx का हम जो इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो उसको हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो I1 का क्या आंसर, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, तो आपका आंसर आएगा -x cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, -x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, यही आपका आंसर आया होगा, -x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4। अब ध्यान दीजिए, इसको हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अर्थात I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू अर्थात फाइनल आंसर x², ठीक है, इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन, तो माइनस I1 का वैल्यू लिख दीजिए, अर्थात ठीक है, माइनस का साइन है ना, तो माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, अर्थात प्लस x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये आपका हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है, प्लस में c लिख दीजिए और यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा लेंदी था, इस टाइप का भी हमने क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा, ठीक है, सच में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।